आज भारत की राजधानी दिल्ली में खूबसूरत राजनयिक स्वागत का कार्यक्रम देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची का भव्य स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में दोनों देशों के बीच दोस्ती और साझेदारी की एक नई मिसाल देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी आज बेहद खुश नजर आए। उन्होंने न सिर्फ जापान की प्रधानमंत्री का स्वागत किया, बल्कि उनकी पूरी डेलीगेशन के हर सदस्य से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। हर डेलीगेट के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, कुछ से बातचीत की और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। विदेशी मेहमानों को भारत की आतिथ्य सत्कार की पूरी झलक मिल रही थी, लेकिन सबसे खास पल वो था जब जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने प्रधानमंत्री मोदी से कुछ कहा। उन्होंने जो बात कही उससे पीएम मोदी का चेहरा और भी खिल उठा। उनकी आंखों में खुशी साफ नजर आ रही थी। फिर पीएम मोदी ने एक प्रतिनिधि के साथ कुछ ऐसा किया जिसने सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर डाली। आप भी पहले ये वीडियो देखिए। देखा आपने कैसे पीएम मोदी को जापान की पीएम सनाए तकाइची ने अपने प्रतिनिधि के बारे में पीएम मोदी को कुछ बताया, जिससे पीएम मोदी भी खुश होकर मानो उसे शाबाशी देने लगे। इस छोटे से पल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। जापान की प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के भविष्य, आर्थिक साझेदारी, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत सहयोग की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और जापान साथ मिलकर न सिर्फ अपने देशों का विकास करेंगे, बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाएंगे। ये सुनकर प्रधानमंत्री काफी उत्साहित हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर अपनी तरफ से भी मजबूत आश्वासन दिया। इसी खुशी के पल में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी डेलीगेशन के एक वरिष्ठ सदस्य के कंधे पर प्यार से थपकी दी। ये इशारा दोस्ती और विश्वास का प्रतीक था। उस जापानी अधिकारी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूरा माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी भरा था। वीडियो में आपने देखा कि कैसे पीएम मोदी ने भारत के कुछ नेताओं और सैन्य अधिकारियों का परिचय करवाया और जापान की पीएम ने भी सभी के साथ भारतीय परंपरागत तरह से नमस्ते कर सभी से मुलाकात की। वहीं पीएम मोदी ने भी अपने संस्कारों का परिचय दिया और विदेश के मेहमानों से हाथ मिलाकर उनकी संस्कृति के प्रति भी सम्मान दिखाने का काम किया। ये दर्शाता है कि दोनों देश और उसके नेता अपनी संस्कृति के साथ साथ सभी के लिए सम्मान रखना भी जानते हैं और जताना भी। भारत और जापान के रिश्ते बहुत पुराने और मजबूत हैं। दोनों देश लोकतंत्र, नियम आधारित व्यवस्था और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के पक्षधर हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच व्यापार, निवेश, क्लीन एनर्जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड रेल और डिजिटल सहयोग पर अहम चर्चा होने वाली है। जापान भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है और भारत भी जापान की तकनीकी और अनुशासन से बहुत कुछ सीख रहा है। ये समारोह सिर्फ एक औपचारिक स्वागत नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने का संकेत था। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति एक बार फिर कामयाब साबित हो रही है। दुनिया के कई बड़े देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और जापान उनमें सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण साथी है। आपको क्या लगता है, भारत जापान की ये दोस्ती दोनों देशों को कितना फायदा पहुंचाएगी? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TNN वर्ल्ड।